हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आप लोगों का अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेटी लैब पर बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ अब तक। पहला कॉन्सेप्ट था ट्रेलिंग ऑफ द जीरोज, दाईं ओर शून्यांक निकालना। और दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको कराया, बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट कराए। सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेके आए आज आपके लिए तीसरा बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। उसका नाम है डिवाइजर्स या फैक्टर्स की काउंटिंग करना। काउंटिंग ऑफ डिवाइजर्स और फैक्टर्स बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इसका भी मैं आपको बिल्कुल टॉप लेवल, हीरो लेवल सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं। तो आज से हम लोग इस इंट्रोडक्टरी क्लास में स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से फैक्टर्स और डिवाइजर्स की काउंटिंग। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं बार बार कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उसका 100% कंटेंट आपको आना चाहिए। आप सभी लोगों की वीडियो देखिएगा, लेकिन एक कंपैरिजन जरूर करना कि आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए कितने कंटेंट की आवश्यकता है, क्या उतना कंटेंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है ना बच्चों? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स। आपको काउंटिंग करनी है नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग इस इंट्रोडक्टरी क्लास में पार्ट 1 में आपको सिखाएंगे कि फैक्टर्स या डिवाइजर्स क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर्स का मतलब होता है खंड, पार्ट, गुणनखंड, किसी चीज के छोटे छोटे पीस। जैसे मैं ये बोलता हूं 24, क्या बोला? 24 एक संख्या है और ये संख्या किन पार्ट से मिलके बनी होगी, किन चीजों से, किन नंबर्स के मल्टीप्लाई को करने के बाद 24 बना होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये कि इस 24 को किस किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप 24 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं और लास्ट आप 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट आप इसे 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 24 है, ये 24 जो है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स। डिवाइजर्स का मतलब है ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 24 को डिवाइड करेंगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24 ये नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? 24 को करेंगे। तो ये टोटल नंबर हैं कितने, ये डिवाइजर्स हैं कितने, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलेंगे 8। ये 8 क्या है? ये 8 है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? आप बोलेंगे 8 होंगे। सेम इसी की तरीके से उठाते हैं। मैंने उठाया 6। ये जो 6 है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? स्टूडेंट, 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो आपको वो संख्याएं काउंट करनी है जिनका डिवाइड 6 में हो जाता है। वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 है, 2 है और 6 है। तो आप बोलेंगे इस 6 को डिवाइड करने वाली ओनली 3 संख्या हैं। एक और है भाई 3। क्या है? 3। तो 6 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्याएं हुई? 4। हम ये कह सकते हैं 6 के फैक्टर कितने? 1 2 3 4। आप बोलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स 4, राइट। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई थी वो आप अगर इस तरीके से काउंट करोगे, आपको किसी के भी फैक्टर निकालने हैं और उसको आप ऐसे अप्लाई करोगे तो आप जान सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। अगर मैं यहीं पर ये कह देता
80। क्या बोल दिए स्टूडेंट्स? 80। अब मैं ये कहता हूं कि 80 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये बताइए 80 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोग कैसे निकालेंगे? 1 2 4 5 और बहुत सारे निकलेंगे और लास्ट में क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। तो इस तरीके से इनको काउंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इनको काउंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स काउंट करने के लिए या डिवाइजर्स काउंट करने के लिए ये जो तरीका है हमारा, अगर क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रीट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो आज हम लोग आपके सामने लेके आए बहुत बेहतरीन तरीका जिससे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को चुटकियों में काउंट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है और आप इस नंबर को लिखिए a रेज टू द पावर b, c रेज टू द पावर e और e रेज टू द पावर f। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो फॉर्म बनती है इसमें आपका a, c और e, ये जो बेस हैं, ये जो आधार हैं, ये सारी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या। क्या होते हैं ये? प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं स्टूडेंट्स। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ये जो फॉर्म, इस नंबर को हमने छोटे छोटे पीस में फैक्टर करने के बाद तोड़ दिया तो एक फॉर्म क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट। इस फॉर्म का नाम होता है कैनोनिकल फॉर्म। क्या होता है? कैनोनिकल फॉर्म। तो हमें क्या करना है? किसी भी नंबर को सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। किसी भी नंबर को सबसे पहले किस में लिखना है? कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। आफ्टर देन आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको काउंट करना है। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना है तो आप इसकी पावर्स को देखिए। आप इसकी पावर्स को देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? b। आप करिए b+1 मल्टीप्लाई, इसकी पावर क्या है? d। आपको करना है d+1 मल्टीप्लाई, इसकी पावर क्या है? f। आपको करना है f+1। और ये जो बनेगा ये आपके निकल के आएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड, किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर कितने होंगे। आप लोग इस तरीके से इसको इजीली काउंट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। और अगर वैसे एक एक करके हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा, काफी लेंदी, काफी बड़ा हो जाएगा, राइट। आप बस ये देखिएगा, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका मैं आपको 100% कंटेंट दे रहा हूं या नहीं। आप वीडियो सबकी देखिएगा लेकिन एक बार कंपैरिजन कंटेंट का जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका एक एग्जांपल उठाते हैं जो आपको समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से। जैसे मैंने ये उठा लिया 24 के कुल फैक्टर्स बताओ। आपको निकालना है स्टूडेंट 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं पहले की तरह एक बार, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा, 24 का जाएगा। लेकिन मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि सबसे पहले इस 24 के फैक्टर करिए। इस 24 को हमें कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। तो 24 के फैक्टर क्या करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे, अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, देन 3 का डिवाइड करेंगे। तो यू कैन से फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, यानी ये 3 बार आया और ये केवल 1 बार आया, राइट। अब हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि इसके कुल फैक्टर्स बताओ। तो आपको यहां से पावर को काउंट करना है। 3 + 1
मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है, तो ये कितना बन जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और आंसर आ जाएगा आपका 8। आप ये कह सकते हैं कि इस 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 8। राइट, इतना सा काम करना है आपको। देखिएगा अगला एक सवाल और उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे मैं ये कहता हूं 120 के कुल फैक्टर्स बताओ, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। आपको 120 के टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको 120 के फैक्टर तोड़ना है। देखिए 120 इसके फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड करिए 60, 2 का डिवाइड करिए 30, 2 का डिवाइड करिए 15। अब 2 का डिवाइड इसमें नहीं हो सकता तो किसका करेंगे, 3 का करेंगे, 5 और 5 का बन जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। राइट, ये हमने बना दिया 120 को कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। एंड आफ्टर देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइजर्स। आपको 3 उठाना है, प्लस का बंद करना है, 1 उठाना है, प्लस का बंद करना है, और यहां से भी 1 उठाना है, प्लस का बंद कर देना है। ये बन जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। ये कितना बन जाएगा आपका 16 और योर राइट आंसर विल बी 16। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सेकंड्स में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सेकंड्स में आंसर निकाल पाएंगे। बस चीज़ों को एक बार समझ लीजिएगा कि गिवन क्या है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, अभी तो केवल मैं आपको ये पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अंदर मैं आपको बस फैक्टर्स काउंट कैसे करते हैं ये आपको सिखा रहा हूं। फैक्टर का सम क्या होगा, फैक्टर का प्रोडक्ट गुणनफल क्या होगा, इवन फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सबकी संख्या क्या क्या होगी, मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूं। जो भी मैं आपको कराऊंगा 100% कंटेंट कराऊंगा। उम्मीद ये करता हूं अपने पढ़ाने में कि जितना मैं आपको कराता हूं आपकी नॉलेज से थोड़ा बहुत तो ज़्यादा आपको जरूर मिलता होगा। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। ये ज़्यादा एग्जाम्पल इसीलिए उठा रहा हूं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। देखिएगा मैं ये उठाता हूं 240 के कुल फैक्टर्स बताओ। आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, किसका निकालना है, 240 का निकालना है। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240, 240 के कुल फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 240 को कैनोनिकल फॉर्म में सेट करना है। कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 240 के फैक्टर तोड़िए, 120, 60, 30, 15, 5 और 1। राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तक। अब क्या करना है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहां से निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपको निकालना है कि कुल कितने फैक्टर होंगे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, यहां से 4 उठाइए, यहां से 1 उठाइए और यहां से भी 1 उठाइए। इन सबका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सबका गुणा कर देना है। यह आपका कितना बन जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20। राइट आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन आपको बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैं ये कहता हूं 36 के कुल फैक्टर्स बताओ।
इसके ऑप्शन हैं 9, 10, 12 और 8। ये मैंने इसके 4 ऑप्शन दे दिए। कितने ऑप्शन दे दिए? 4। आपको एग्जाम में भी 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, मैंने ये बोला 36 के कुल फैक्टर्स बताओ, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही पुराना काम जो आप लोगों ने सीखा है कि 36 को सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। 36 इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करिए, राइट। ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करेंगे 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, ये आ जाएगा 3 × 3 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। और आप बोलेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस। एक बात ऑलवेज भी रिमेंबर, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको नोट करके कॉपी में लिखिए। आपका कभी कभी क्या होगा ना, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आप लोग घर पे प्रैक्टिकल कर लेना एक बार। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत टाइम बचाने वाली बात बता रहा हूं भाई आपको। देखिए ये जो नोट है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग। वैसे भी नोट को तो सभी बच्चे ध्यान से समझते ही हैं, इस वाले को भी समझ लेना। पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज कंटेन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज कंटेन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड फैक्टर, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के कुल फैक्टर्स हमेशा विषम होंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। पूर्ण वर्ग संख्या अगर कभी भी है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की काउंटिंग क्या आएगी? ऑड नंबर्स में आएगी, कभी भी इवन नंबर्स में नहीं आएगी। यू नो दैट वेरी वेल कि आपके पास ये जो 36 है, ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हैं, जो किसी न किसी का स्क्वायर होता है। अब ये बताइए 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप ये कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? ऑड होंगे। अब ऑड होंगे तो ये वाला ये वाला ये वाला तीनों इवन है। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर आपको ये टेक्निक, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 सेकंड भी लगने वाला नहीं है, राइट। एक मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था जो लिखा हुआ था, काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। 1296 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? 127 1296 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इवन ऑड का हमने तरीका लगाया और ऑप्शन को तुरंत से पहचान लिया और हमारा आंसर राइट आ गया। ये वाला बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीका है। दूसरी चीज, यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स होते क्या हैं, फैक्टर को काउंट कैसे करते हैं और काउंट करने का एक शॉर्टकट तरीका बता दिया। और दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कैसी संख्या होगी? ऑड नंबर होगा, हमेशा एक विषम संख्या होगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाया ये बिल्कुल सिंपल और ये आपका बेसिक है। ये क्या है बच्चों? बेसिक है कि अगर आपको इसका पार्ट नंबर 2, 3 और 4 देखना है और समझना है तो आपको पार्ट नंबर 1 बिल्कुल आना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो इसका नेक्स्ट जो एडवांस लेवल का एडवांस वर्जन के टाइप हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो इस क्लास में केवल आपका बेसिक लेवल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।